अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक के वाजिबात से मुतालिक इजलास। ज़िला चेयरमैन का बजरिया एनर्जी डिपार्टमेंट कटौती पर इजहार नाराज़गी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से अरबों रुपए वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा और CEO के इलेक्ट्रिक के दरमियान तल्ख कलामी। रेहान हाशमी की नैयर रजा के मौक़िफ़ की तायद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सालों से कराची में मौजूद है। शहरी पूरा बिल भरते हैं फिर भी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। स्ट्रीट लाइट्स की मद में जायद बिल्स अदा करने पर मजबूर हैं। सस्ती और मयारी बिजली के नाम पर महंगी और गैर मयारी बिजली की फराहमी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। बल्दिया उज़्मा कराची के मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज। KMC हेड ऑफिस के सामने कचरे के अंबार लगा दिए। मुलाजमीन तनख्वाहों में 15% इजाफा ना होने पर कई रोज से सरापा एहतजाज। कचरे के बाइस KMC हेड ऑफिस में गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि आज मेरे खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मैं तो खुद सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता हूँ। शहर के इतने मुश्किल और ख़राब हालात हैं जैसे ICU में है। हुकूमत सिंध के दीगर महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होने के बावजूद KMC और DMC की तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं हो। अहम सीटों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अफसरान की तैनाती सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गई। KDA में DG की तैनाती का मामला म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को DG KDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कदीर मंगी डायरेक्टर लैंड तैनात। अता अब्बास को लोकल गवर्नमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचू हो की जेर सदारत बल्दिया मलीर KMC के MPAs और बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच, MPA साजिद जोखियो, राजा अब्दुल रजाक, सलीम बलोच समेत चेयरमैन सुल्तान अब्दुल्ला मुराद और जान मोहम्मद बलोच की शिरकत। हैंड्स के खिलाफ शिकायत। सूबाई वजीर सेहत का इजहार बरहमी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल को अरकान कौंसल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत से तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। हुकूमत अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता होश रुपा इजाफे का नोटिस ले। शहरियों को महंगाई के तूफान से छुटकारा दिलाया जाए। सिंध हुकूमत ताउन करे तो बल्दियाती मसाइल पर काबू पाकर शहर की तामीर और तरक्की में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर सनती, तिजारती और ज़रई सरगर्मियों का मरकज़ है। महदूद वसाइल के बावजूद दीगर तरक्याती मनसूबों के साथ शाहराहों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। किसी भी इलाके की तरक्की का तसव्वुर शाहराहों की तामीरात के बगैर अधूरा है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि तकरीबन 3 साल के अरसे में बिला तफरीक रंग व नस्ल तहे दिल से फराइज निभाए। आज इसके समरात नजर आ रहे हैं। हमने ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें हर कोई जवाबदेह है, चाहे वो कितने ही अहम ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। कराची के मसाइल का सद्देबाब करने को कोई तैयार नहीं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब गुलबर्ग जोन की मेन शहरा पर तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला होने लगे। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्स भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची।
शहरी कहते हैं जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए वहां गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सद्देबाब करे। और कराची में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं बल्कि इस मंसूबे के मुकम्मल ना होने से आए रोज ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत की इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में तमाम ज़िला चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने शिरकत की है। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में तमाम ज़िला चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने शिरकत की। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बजरिया एनर्जी डिपार्टमेंट कटौती पर जिलाई चेयरमैन ने नाराजगी का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से अरबों रुपए के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक सालों से कराची में मौजूद है, आवाम पूरा बिल भरते हैं लेकिन फिर भी लोड शेडिंग के अज़ाब में मुब्तला हैं। आवाम स्ट्रीट लाइट की मद में भी ज़ायद बिल की अदायगी पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि सस्ती और मयारी बिजली के नाम पर आवाम को महंगी और गैर मयारी बिजली की फराहमी का सिलसिला बंद होना चाहिए। इजलास में के इलेक्ट्रिक के CEO और ज़िलाई चेयरमैन कोरंगी सैयद नैयर रज़ा के दरमियान तल्ख कलामी हुई। रेहान हाशमी ने नैयर रज़ा के मौक़िफ़ की तायद की और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अपडेट कर रहे हैं आपको, सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक के वाजिबात से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें ज़िले चेयरमैन ने बजरिया एनर्जी डिपार्टमेंट कटौती पर नाराज़गी का इजहार किया, जबकि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से अरबों रुपए वाजिबात की अदायगी का मुतालबा कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रज़ा और CEO के इलेक्ट्रिक के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर रज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब बताइएगा क्या मुतालिबात हैं आपके के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की का मौक़िफ़ क्या है इस तमाम तर मामलात पे? कि बड़ी मीटिंग जो थी वो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो उनके ऑफिस में रखी गई थी, इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, म्यूनसिपल कमिश्नर्स थे, सूबाई वज़ीर तवानाई जो इम्तियाज शेख साहब हैं वो थे, और वज़ीर बल्दियात भी थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे, और के इलेक्ट्रिक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग सारे थे। तो मीटिंग का मकसद ये था कि जी हमारे पैसे कुछ हर महीने काटे जाते हैं, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2.25 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट काट के इलेक्ट्रिक को देती है, जो कि मुख्तलिफ जो हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारे कुछ जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसकी मद में जो है वो बिल की मद में पैसे काटे जाते हैं। हमारा कहना ये था कि जनाब कि हमारी बहुत सारी लैंड ऐसी है जहाँ पे के इलेक्ट्रिक की PMTs इंस्टॉल हुई हुई है, रजिस्ट्रेशन बने हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, तो ये जमीन DMC की मिल्कियत है। आप इसका रेंट जो है वो हमें दें, DMC को पे करें, और जो तकरीबन हमने सारा लगाया एस्टीमेट तकरीबन 8 से 9 अरब रुपए निकलता है कि इलेक्ट्रिक का हमारा। तो हमने अपना नुक्ता जो था वो पेश किया कि जी ये पेमेंट आप हमें दिलाएं और ये पैसे या तो आप इसमें एडजस्ट करें। इसी तरह और डिस्ट्रिक्ट के भी इतने कमोबेश इससे ज्यादा या इससे कम पैसे निकलते हैं। तो इस पे वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख साहब जो है उन्होंने स्पेशली एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ से रेहान हाशमी होंगे और मैं मेंबर होऊंगा उस कमेटी में, तो बाकी के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी होंगे और सिंध गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होंगे, जो कि इस बात को फिर देखेगी कि जी ये जो जितना ये वाले इश्यूज है इसको किस तरह टेकअप किया जाए। लेकिन के इलेक्ट्रिक के जो मुनीर साहब हैं, जो CEO हैं या उनकी क्या पोस्ट है, वो जो थे वो मस्जिद थे कि जी हम तो हम आपके ऑफिस की लाइट काट देंगे, अगर पैसे हमें नहीं मिलेंगे आप कोर्ट जाएं, और उनको एक बड़ा घमंड था। आई डोंट नो किस बात का घमंड करते हैं ये के इलेक्ट्रिक के लोग। तो इन्होंने इनका रवैया जो था वो अच्छा नहीं था मीटिंग में भी, और धमकी आमेज रवैया था इनका। बारन हमने भी अपना जो
पॉइंट था वो वहाँ पे रखा। सब लोगों ने अंडरस्टैंड किया उसको, सिंध गवर्नमेंट के लोगों ने भी अंडरस्टैंड किया। इम्तियाज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने फिर एक कमेटी का भी वो जी बोला कि जी कोई बनेगी कमेटी। अब हम वेट कर रहे हैं कि जी कोई नोटिफिकेशन होता है उस कमेटी का, ताकि मजीद अपने जो हमारी सारी चीजें वो उस कमेटी के सामने फिर हम सब रखेंगे। अच्छा नैय्यद रज़ा साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप बता रहे हैं तो इस किस्म का रवैया मुसलसल देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि अगर किसी के वाजिबात हों तो फौरन उसके ऑफिस की या उसके घरों की जो है वो बिजली मुनक़ता कर दी जाती है, लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई कर्ज या कोई बिल्स मौजूद हों तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से हठधर्मी का मुजाहरा किया जाता है और कह दिया जाता है कि हम ये पे नहीं कर सकते। क्या वजूहात हैं सर, हुकूमती सतह पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? के इलेक्ट्रिक जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो के इलेक्ट्रिक के जो लोग थे वो इस तरह बात कर रहे थे कि उनसे ज्यादा गरीब शायद शहर में कोई है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपने पैसों की बात कर रहे थे, अपने पैसे लेने की बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने अपने पैसों को जिक्र किया तो वो बड़े हैरान हो गए, उनको शायद खबर भी नहीं थी कि जी हम सारा होमवर्क करके गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मैं बताऊं 26 से 27 अरब रुपए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के 9 से 10 अरब रुपए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी इतने सारे पैसे निकलते हैं। और जो तक अगर आप टोटल कर लें तो 80 अरब से 100 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक से निकलते हैं। इनकी तमाम जो ऑफिस, इनकी जो PMTs हैं, रेडियो स्टेशन हैं, पोल्स हैं, आखिर ये क्या मुफ्त में लगाए हुए? इनको इनका क्या राइट, हमारा राइट नहीं है कि हम इसका रेंट भी इनसे फिल लें? इनकी सारी इंस्टॉलेशन जो हुई है वो सारी सरकारी जमीनों पर हुई हुई है, तो ये क्यों उससे मुबर्रा है? तो इसको हमने पॉइंट को रखा है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जब इनके ऊपर बात होती है तो ये तो बिल्कुल तैयार नहीं होते बात सुनने पे। आज भी इनका रवैया इसी तरह था। लेकिन बहरहाल सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने वादा किया कि कमेटी बनेगी। अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, नोटिफिकेशन होता है, इस बात को कहाँ तक समझा जाता है और कहाँ तक हमारा जो राइट है वो हमें दिया जाता है। अच्छा नैय्यद रज़ा साहब, ये भी बताइएगा क्या के इलेक्ट्रिक की जानिब से आप लोगों को या सिंध हुकूमत को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि जो पैसे आप लोगों के निकलते हैं उनकी तरफ वो अदा कर दिए जाएंगे, या अदायगी के हवाले से कोई मैकेनिज्म तय किया गया है? लोगों की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया गया कि जी वो कोई पैसा नहीं देंगे। उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया कि जी वो कोई पैसा हमें नहीं देंगे, ना वो उनका मूड था कि जी कोई एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन हमने जब उनको सारे हकाइक बताए, सारे फैक्ट्स बताए, तो इम्तियाज शेख साहब ने उसको अंडरस्टैंड किया। लोकल मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब ने, उनको इल्म शायद नहीं था इन सारी चीजों का। हमने उनको बताया कि जी इतनी इतनी जगहों पे इन्होंने इंस्टॉलेशन की हुई हैं, अपनी इनकी चीजें सारी लगी हुई हैं, तो आखिर हमारा भी राइट बनता है कि हमें भी के इलेक्ट्रिक रेंट जो है वो पे करे। उसको फिर उन्होंने अंडरस्टैंड किया। लेकिन के इलेक्ट्रिक का रवैया और उनकी बातों से हमें नहीं लगता था कि वो एग्री है कि कोई पैसा वो हमें देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैय्यद रज़ा हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना था कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और इस हवाले से सिंध सरकार की जानिब से काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया गया। नासिर हुसैन शाह और इम्तियाज़ शेख साहब ने वाज़े तौर पर एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें DMCs की जानिब से नैय्यद रज़ा साहब को शामिल किया गया है और रेहान हाशमी साहब को शामिल किया गया है, जो वाजिबात की अदायगी के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। तनख्वाहों में इजाफा ना किए जाने पर बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन का पारा हाई हो गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने KMC की इमारत के मरकजी दरवाजे पर कचरे का ढेर लगा दिया। नहीं कर सकते अब बर्दाश्त। KMC मुलाजमीन के सब्र का पैमाना एक बार फिर लबरेज हो गया। कचरा उठाने वाले खुद ही कचरा फैलाने लगे। तनख्वाहों में अदम इजाफे के खिलाफ KMC मुलाजमीन अपने ही इदारे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने KMC बिल्डिंग के बाहर कचरे के अंबार लगाकर मरकजी गेट ब्लॉक कर दिया। मेन शहरा पर कचरे के अंबार के बाइस अतराफ में ताफुन फैल गया, जिसके बाइस लोगों को सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आने लगी। इसी दौरान ट्रैफिक की रवानी भी जुज़वी तौर पर मुतासिर रही। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया तो KMC के बिल्डिंग के सामने ही कचरे के अंबार लगा दिए गए। उनको इसी तरीके से
जो देखने में आता है, एक बार फिर से जो है केएमसी के जो मुलाजमीन तो अपने ही इदारे के खिलाफ यानी कि बल्दिया उस्मा कराची के खिलाफ सरापा एहतजाज हुए। एक अनोखा जो है मुलाजमीन ने एहतजाज किया। आज नहीं कर सकते बर्दाश्त के नाम से जो है पेनाफिरक्स तमाम मुलाजमीन ने अपने हाथ में उठाए हुए थे, जिस पर न सिर्फ बल्दिया उस्मा कराची के खिलाफ शदीद जो है नारे जो है दर्ज थे, बल्कि साथ ही साथ जो है वो अपने हमरा ट्रक लेकर आए थे। उसी के साथ साथ जो एक्सीलेटर गाड़ी होती है बड़ी कचरा उठाने वाली, वो लेकर आए थे। उन्होंने जो है अनोखा एहतजाज किया कि तमाम जो कचरे के अंबार थे, जो कि उनका काम कराची के मुख्तलिफ शहरों से कचरा उठाने का होता है, उन्होंने वही कचरा जो है जो ट्रक से लदे जो कचरा था वो तमाम बल्दिया उस्मा कराची के जो मरकजी गेट थे उन पर जो है डालकर जो है बिल्कुल गेट से जो नजदीक कर दिया, ताकि बल्दिया उस्मा कराची का कोई भी अफसर जो है जो केएमसी बिल्डिंग है उससे बाहर ना आ सके। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान शदीद नारेबाजी भी की। मैं आपको बताया चलूं 15% जो है इनकी तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिस पर जो है ताहाल अमल जो दरामद था वो नहीं हो सका, जिसके बाद जो मुलाजमीन थे केएमसी के, उनका आज जो है सबर का पैमाना जो है वो एक बार फिर से लबरेज हुआ। सबर का पैमाना लबरेज होते ही उनका जो मुलाजमीन का पारा था वो भी हाई हमें दिखाई दिया। उन्होंने न सिर्फ बल्दिया उस्मा कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की, बल्कि जो केएमसी बिल्डिंग के अतराफ के जो जितने भी गेट थे वहां पर जो है जो कचरे से लदे जो ट्रक से तमाम कचरे को जो है मेन जो केएमसी की बिल्डिंग है उसके जो गेट पर था उस पर डाल दिया। इस दौरान मैं आपको बता चलूं जो अतराफ का माहौल था वो तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा हो चुका था, शहरियों को सांस लेना भी मुहाल हो चुका था। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी की बात कर ली जाए तो ट्रैफिक की रवानी इस वक्त जो है हमें खासा मुतासिर दिखाई दे रही थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि आज मेरे खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मैं तो खुद सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता हूँ। शहर के इतने मुश्किल और ख़राब हालात हैं जैसे ICU में है। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर इस वक्त इतनी मुश्किल और खराब हालत में है कि ICU में पड़ा सिसक रहा है। मेयर कराची ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि आज मेरे खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जबकि मैं खुद हुकूमत सिंध का मुलाजिम हूँ। उनका कहना था कि इस शहर में 6 जिले बना दिए गए, लेकिन कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। जब तक तमाम निजाम एक छतरी तले नहीं आते मसाइल हल नहीं होंगे। उनका कहना था कि 10 रोज से बल्दियाती मुलाजमीन तनख्वाहों में हुकूमती ऐलानात के मुताबिक 15% इजाफा न होने पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के दीगर महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होने के बावजूद के MC और DMC की तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं हुआ? हुकूमत सिंध की जानिब से दिए जाने वाले फंड्स में से तमाम मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकते। उनका मजीद कहना था कि कराची की 5 मार्केटों से 30 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। दीगर शहरों की तरक्की के लिए इस शहर से पैसा जाता है, लेकिन इस शहर की तरक्की के लिए वफाक और सूबे के पास फंड्स नहीं। उन्होंने शिकवा करते हुए कहा कि वफाक और सूबे कराची के मसाइल को हल करने के लिए सुस्त रवि से काम लेते हैं। किस तरह से कराची सफर कर रहा है, कराची बहुत मुश्किल हालात में है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ICU में पड़ा है। 10 दिन से एहतजाज कर रही है KMC के एम्प्लॉइज कि उनकी तनख्वाह जो सिंध गवर्नमेंट ने 15% रेज दिया है सारे एम्प्लॉइज को, वो KMC के एम्प्लॉइज को भी दिया जाए, DMCs को भी दिया जाए। जब KMC की तनख्वाह, DMC की तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है और वो देती है, तो जब वो रेज करती है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा ये किस किस्म की गवर्नेंस है। कबल अजी कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि हमारी किसी जमात से सियासी वाबस्तगी नहीं। आज शहर का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इस शहर ने पूरे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किसी हुकूमत ने इस शहर के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ली। कराची में हम लोगों ने, कराची की जो है हमारी शिनाख्त है, कराची हमें कराची ने पहचान दी। हम जब हमारी पैदाइश भी कराची की है और हमें मरना भी यहीं कराची में, इंशाल्लाह यहीं दफन होंगे, यहीं पैदा हुए और यहीं दफन होंगे इंशाल्लाह। कहीं हमें बाहर नहीं जाना। इस शहर कराची को देख के
बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ हैदराबाद में रहता हूँ। मैं पूरे कराची की जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं, नाले बह रहे हैं, कचरा भरा हुआ है। कंप्लेन करते हैं, उस पर कुछ काम होता है, उसके बाद फिर वो जो है काम रुक जाता है। क्या वजह है ये हमारे मेयर साहब बताएंगे इस सिलसिले में। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी यहाँ मीडिया के दोस्त हैं, साथी हैं, इलेक्शन कमीशन से जो है मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके से जो है वो इलेक्शन लड़े, और वहीं जो अगर कोई वहां से मूव होता है तो उसकी जो इलेक्शन की जो रुकनीत है वो मुअत्तल की, क्योंकि जब तक कि वो उस इलाके में रहेगा नहीं, उसकी तकलीफ जो है उसको नहीं सुन सकेगा, नहीं देख सकेगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अब वक्त आ गया है कि ताजिर इस शहर का हक दिलाने के लिए जुद्दोजहद करेंगे। सिंध हुकूमत ने म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को डीजी केडीए का इजाफी चार्ज दे दिया है। केडीए में नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती के मामले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को डीजी केडीए का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 ग्रेड के अफसर कदीर मंगी को डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट तैनात किया गया है। कदीर मंगी पहले भी DLM और डीजी केडीए रह चुके हैं, जबकि मौजूदा DLM अता अब्बास को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। अता अब्बास के पास DLM मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और DG KDA का इजाफी चार्ज था। वाज़ेह रहे कि अहम सीटों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अफसरान की तैनाती सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम सीटों पर मुस्तकिल बुनियादों पर अफसरान की तैनाती सिंध हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गई है। KDA में DG की तैनाती के मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान को DG KDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ फैसल तरीन। जी फैसल तरीन, अपडेट कीजिएगा, DG KDA का इजाफी चार्ज डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब के पास आ गया है। अफसरान की जो तैनाती है वो आर्जी बुनियादों पर की जाने लगी है अहम पोस्टों पर। KDA में जो है वो नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती का मामला पिछले 4 रोज से जेरे बहस था। 7 नवंबर को जो है वो डायरेक्टर जनरल KDA बदर जमील मेहंद्रो को जो है SNGDA रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई थी। उसके बाद उन्होंने 8 नवंबर को जो है वो अपना चार्ज छोड़ा था। वो चार्ज जो है डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज रखे हुए अता अब्बास के पास आया था। एक रोज जो है वो सिर्फ डायरेक्टर जनरल की सीट पर विराजमान हो पाए। उसके बाद आज जो है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसपे जो है वो डॉक्टर सैफुर रहमान जो कि इस वक्त KMC के म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्हें जो है वो डायरेक्टर जनरल की सीट जो है वो नवाज दी गई। ये डॉक्टर सैफुर रहमान के पास तीसरा चार्ज है। एक चार्ज उनके पास म्यूनसिपल कमिश्नर KMC का है। इसके अलावा दूसरा जो चार्ज है आर्जी बुनियादों पर वो उनके पास डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबोरेटरी का है। और ये तीसरा चार्ज जो है आज उनको तफवीज किया गया है, जो कि डायरेक्टर जनरल KDA का है। इसके अलावा KDA के पुराने अफसर जो कि पहले DLM और DG के चार्ज पर भी रह चुके हैं, कदीर मंगी 19 ग्रेड के वो अफसर हैं, उन्हें आज जो है वो DLM का चार्ज सौंपा गया, जबकि जिस अफसर के पास डायरेक्टर जनरल का चार्ज आया था उसे आज जो है वो SNGDA लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो रिपोर्ट करवा दिया गया। जी अच्छा फैसल तरीन, ये भी बताइएगा, यहाँ गौरतलब बात ये भी है कि जब एक अफसर को इतने सारे चार्ज दे दिए जाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आ सकती। कोर्ट की जानिब से पहले ही इस हवाले से तफसीली फैसला आ चुका है कि इतनी अहम पोस्टों पर जो तैनाती है वो आर्जी बुनियादों पर ना की जाए, उसके लिए मुस्तकिल अफसरान जो है वो तैनात किए जाए ताकि वो डिपार्टमेंट चलने के काबिल हो सके। मगर KDA जब से रिवाइव हुआ है 2016 से हम यही देख रहे हैं कि एक के बाद एक DG की तैनाती होती है, पैसे लिए जाते हैं, वो तैनाती की जाती है, कुछ अरसे वो तैनाती चल पाती है, उसके बाद फिर नए अफसरान नई बोली लगाते हैं और KDA का चार्ज जो है उन्हें सौंप दिया जाता है। यही प्रैक्टिस चल रही है। ये 7वें DG है इस वक्त के, जो कि 2016 के रिवाइवल के बाद से आए, और इसमें से सिर्फ 2 अफसरान हैं जिनका ताल्लुक KDA से था ओरिजिनली, बाकी जितने भी आए वो सिंध गवर्नमेंट से आए अफसरान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल तरीन, हमें अपडेट कर रहे थे।
सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेचू की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट मलीर के MPAs और बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास हुआ। वजीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच, MPA साजिद जोखियो, राजा अब्दुल रज़ाक बलोच, सलीम बलोच, शाहिना शेर अली समेत चेयरमैन ज़िला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट मलीर के अरकान असम्बली और बल्दियाती चेयरमैन ने हैंड्स की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर सूबाई वजीर सेहत को शिकायत की, जिस पर सूबाई वजीर सेहत ने हैंड्स की ख़राब कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए CEO को शो कॉज नोटिस देने की हिदायत की। सूबाई वजीर सेहत ने हैंड्स की कारकर्दगी और अद्वियात की शिकायत पर तहकीकाती टीम बनाने की हिदायत भी की। इजलास के दौरान सूबाई वजीर सेहत ने यकीन दहानी कराई कि ज़िला मलीर के हस्पतालों और सेहत के मराकज़ में डॉक्टर्स की शॉर्टेज को ख़त्म किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अजरा अफजल पेचू ने ज़िला कौंसिल कराची और बल्दिया मलीर की डिस्पेंसरीज में महकमा सेहत की जानिब से एक डॉक्टर्स मुकर्रर करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सेहत ने अवामी नुमाइंदों की दरख्वास्त पर ज़िला मलीर के लिए मंजिल पंप पर चेस्ट पेन यूनिट बनाने की यकीन दहानी भी कराई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल को अरकान कौंसिल और इलाका मौज़ज़ीन की मशावरत से तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा जामे गुलजार मदीना मेट्रोविल के मुंतज़मीन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि महदूद वसाइल की वजह से सहूलियात की फराहमी में दुश्वारियों का सामना है, जबकि लोकल टैक्सेस की मद में ताजिर हजरात का अदम ताउन भी इसकी एक वजह है। महदूद वसाइल में रहते हुए जामे और मरबूत हिकमत अमली से तमाम इलाकों में बराबरी की सतह पर सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जामे गुलजार मदीना के मुंतज़मीन ने टैक्स रिकवरी के हवाले से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को मेट्रोविल में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए फौरी इक़दाम और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ टैक्स रिकवरी की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मुंतज़मीन से राबते में रहने के अहकामात भी जारी किए। बाद चेयरमैन ने जामे गुलजार मदीना में पौधा भी लगाया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने मसाइल की जानिब निशानदही करते हुए बताया कि मेट्रोविल में अंदरूनी गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। ठेलों और पत्थरों की भरमार की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी और आवाम को आमद व रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अपील की है कि हुकूमत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में खुद साख्ता होशरुबा इजाफे का नोटिस ले और शहरियों को महंगाई के तूफान से छुटकारा दिलाए। बल्दिया वस्ती के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन रेहान हाशमी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत महंगाई के जिनको काबू करने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि गरीब आवाम को फौरी सहूलत फराहम हो सके। ये मौजूदा निज़ाम खासतौर पर शहरी सिंध के हवाले से जिस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है और बुनियादी जिम्मेदारी अगर सिंध गवर्नमेंट की है और सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ जगहों पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो ये बोझ डायरेक्टली आम आदमी को सफ़र करना पड़ा। टमाटर की कीमत हो, आटे की कीमत हो, अशियाए खुर्दोनोश हो, अजनास हो, क्या कराची वाला इतने हैवी टैक्सेस देने के बाद भी इस अजाब को सहे? और अगर चले कराची की बात भी करें, इन जनरल पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का मसला चल रहा है, लेकिन लोग हमारे पास कल आते थे जो हमारा मसला मतलब हमसे पर्टेन नहीं करता, सेवरेज के मसाइल लेकर जो हमसे वाबस्ता डायरेक्टली नहीं है। सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट बना दिया, सॉलिड वेस्ट का मसला लेकर आते थे, कचरे के मसाइल लेकर आ रहे थे। आज हमारे पास महंगाई के हवाले से लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, तो हम तो लबकुशाई करेंगे, हम तो हर फोरम पे भी बोलेंगे। जहाँ पर हमने अपना रोल अदा करना है वो हम रोल अदा करेंगे, कर रहे हैं, माजी में भी किया, लोगों ने भी देखा। लेकिन अभी ऐसा लावारिस छोड़ के कराची वालों को जिस अजाब में कर्ब में डाला हुआ है, तो मेरा ख्याल ख़त्म होना चाहिए और सिंध हुकूमत को संजीदगी के साथ इस मुसीबत के हवाले से, जो कि एक एडिशनल मुसीबत के तौर पर जो कीमतों के हवाले से मामला सर पर मुसल्लत हो रहे हैं, इसको भी देखा है।
रेहान हाशमी का कहना था कि टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम का आगाज किया है। अपनी मदद आप के तहत मसाइल पर काबू पाने के लिए मुत्तहरिक है। उन्होंने सूबाई वजीर इस्माइल राहू के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि होता होगा, क्योंकि गांव देहात में और दीगर जगहों पर मुख्तलिफ इस रीजन के अंदर इसको खाया तो जाता होगा, लेकिन ये तो मजाक वाली बात है, ये तो तमस्खुर उड़ाने वाली बात है। लोगों को एडवाइस देने के बजाय आप बिरयानी की एडवाइस दें तो दावत कर दें। असेंबली में माशाल्लाह हैं आप मौजूद, असेंबली का जो सेशन होता है उसकी लॉबी में दावत भी करवाते हैं इसकी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का कहना था कि अपने वसाइल से बल्दिया वस्ती के मकीनों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत मुसलसल ताउन करे तो बल्दियाती मसाइल पर काबू पाकर शहर की तामीर और तरक्की में मजीद बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर सनती, तिजारती और ज़राई सरगर्मियों का मरकज़ है। महदूद वसाइल के बावजूद दीगर तरक्याती मनसूबों के साथ शाहराहों की तामीरात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली बुघियो और दीगर के हमरा यूनियन कमेटी कायदाबाद के इलाके जफर टाउन में तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि किसी भी इलाके की तरक्की का तस्वुर शाहराह की तामीरात के बगैर अधूरा है। बल्दिया मलीर सनती, तिजारती और ज़रई सरगर्मियों का मरकज है। महदूद वसाइल के बावजूद दीगर तरक्याती मनसूबों के साथ शाहराहों की तामीरात पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। देखें, सबसे पहले हमने जब डीएमसी मलीर का वोट लिया था उसमें 6 यूनियन काउंसिल लांडी जोन के हमारे पास आए थे, 7 यूनियन काउंसिल मलीर जोन के आए थे, जिसके लिए हमने एक टीम वर्क के तहत सबको मिला के एक इक्वल शेयर के तहत सबको लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज UC 7 और ख़ास तौर पे मेरा वाइस चेयरमैन का UC है और वार्ड 4 जिसके अंदर जो है जफर टाउन के अंदर ये काम हो रहा है और ये आप लोगों के सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जब से हमने अपनी वोट लिया है और पूरी टीम के साथ हम हैं मैदान में। और अल्हम्दुलिल्लाह बस हम दुआ गो हैं इस मजलूम अवाम की भी, हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे और इस तरीके से हम इन मज़ाफ़ाती बस्तियों में जो पिछले 30 साल से यहाँ बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डीएमसी मलीर जो आई हुई है वो अपनी टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है हम इसी टर्नओवर के अंदर किसी गली को नहीं छोड़े, लेकिन महदूद वसाइल के अंदर हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम की कोशिश है जितना हमारे महदूद वसाइल के अंदर जितना हम कर सकते हैं करके दिखा रहे हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने कहा कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए आवाम को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए दिन रात कोशां हैं। जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया, आज से पहले तो हम इस इलाकों में जिस रोड पे आज खड़े हैं इसमें सीवरेज का भी काम था, इसमें पानी का भी काम था, इसके जो उस साइड पे रोड है उसमें भी पानी का काम था। तमाम जो जिस रोड पे पानी का काम तो पानी के और सीवरेज के काम कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कारपेटिंग पे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रोड है जफर टाउन का वजीरिस्तान रोड है कहलाता है और इस कदीम रोड है और सबसे पुराना रोड है और सबसे बड़ा रोड है। तो हमारी ख्वाहिश थी और यहाँ के लोगों की भी ख्वाहिश थी कि सबसे बड़ा जो हमारा मेन रोड है इसका अगर मसला हल हो जाए तो समझो हमारे आधा वार्ड का मसला हल हो गया। तो इंशाल्लाह आपके सामने आज ये काम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो रोड है उस पर भी काम होंगे। और इसके बाद आपके सामने हमारा UC 7 में इसके सामने एक जो वार्ड 3 है कदाफी टाउन उसमें भी कारपेटिंग का काम शुरू हो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन आपको उधर का भी विजिट करवाएंगे। और तमाम UCO में हमारे जो 113 और 129 और 38 जो NIT थी उस पर काम करीब तमाम UCO में इंशाल्लाह 1-2 का शुरू भी हो चुके हैं और बाकी जो जहाँ शुरू नहीं हो तो उस पर भी इंशाल्लाह शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम UCO में इक्वल काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जब ये काम मुकम्मल होंगे तो आपको तमाम UCO में जो है काम बेहतरीन नज़र आएगी। म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली बुघियो ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ज्वाइन किया है और मुख्तलिफ UCs में काम मुकम्मल हुआ है और जो नई NITs हुई हैं वहाँ पर भी मुकम्मल इंशाल्लाह काम होंगे।
चेयरमैन जनाब जानमन बलोच साहब की सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे होगा हम लोग कोशिश करके इस काम को तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपोजिशन लीडर काउंसिल बल्दिया मलीर लाला वहीदुज़्ज़मा का कहना था, जब हम मुंतखब हो के आ गए तो हम बीइंग ए अपोजिशन लीडर हमने लीडर साहब के सामने कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि हर काम में हमने इनका साथ दिया और इसी वजह से तमाम इलाकों में तकरीबन बहुत काम हो गए। वरना अगर अपोजिशन चलाते तो फिर मसाला ख़राब होता और लोगों के काम न होते, जिसकी वजह से हमने मतलब कोई रुकावट नहीं डाली और इनको काम करने दिया और उन्होंने काम किया भी। अभी भी जो NITयाँ हुई हैं, जिस तरह यहाँ पर ये रोड बन रहा है, इसी तरह हर यूसीओ में काम इंशाल्लाह 1-2 तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इल्तिमास करूँगा चेयरमैन साहब से कि बाकी की भी वर्क ऑर्डर जल्द अज जल्द इशू करे ताकि पूरे इलाकों में काम शुरू हो जाए। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि कारपेटिंग के मटेरियल और रोड लेवल का खास ख्याल रखा जाए, रोड का तामीराती काम मुकर्रर करदा वक्त पर मुकम्मल किया जाए, रोड की तामीर में आने वाली तमाम तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि तकरीबन 3 साल के अरसे में बिला तफरीक रंगो नस्ल तहे दिल से फ़राइज़ निभाए, आज इसके समरात नज़र आ रहे हैं। हमने ऐसा निज़ाम बनाया है जिसमें हर कोई जवाबदेह है, चाहे वो कितने ही अहम ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। बिन कासिम ऑफिस में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आपने जिन मसाइल को उजागर किया है इस पर हम भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। कोशिश तो यही है कि जल्द नताइज दें। जो उम्मीदें आपको जिला कौंसिल से थीं इसको पूरा किया है, इंशाअल्लाह जो मजीद हैं उनको भी पूरा करेंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि मेरे वालिद की शख्सियत अवाम दोस्त थी, इसी बिना पर उन्होंने खिदमत के लिए पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। मैं उनका बेटा हूँ, अवाम के लिए फलाह बहबूद के हर मुमकिन इक़दामात उठाऊँगा। मेरे सारे उमूर उनकी तरबियत के नतीजे में हैं। ऐसे इस्लाहात इलाकों के लिए लाऊँगा जिसको हर कोई कई अशरों तक याद रखेगा, जिसके लिए शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने हमेशा निचली सतह से काम किए हैं, यही वजह है कि हम मसले को जल्द कंट्रोल कर लेते हैं। उनका कहना था कि रोज़े अव्वल से यही जुस्तजू रही है कि इलाके के आवाम के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएँ जिससे वो तवील अरसे तक मुस्तफ़ीद हो सकें। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख और दीगर भी मौजूद थे। बल्दिया शर्की यूसी 22 के नुमाइंदों ने इलाके का दौरा करके यूसी फंड से जारी तरक्याती और मरम्मती कामों का मुआयना किया। बल्दिया शर्की की यूसी 22 में यूसी फंड से मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं। चेयरमैन यूसी 22 अब्दुल सलाम ने वाइस चेयरमैन और काउंसिलर्स के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके यूसी में जारी सीवरेज लाइन, पानी के लीकेज और पार्क समेत दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन अब्दुल सलाम का कहना था कि इलाके में यूसी फंड से तरक्याती और मुरम्मती काम जारी हैं, जिसकी तकमील से इलाके के आवाम को सहूलियात फराहम होंगी। यहाँ पर ब्लॉक 17 में गुज़श्ता कई माह से मीठे पानी की लाइन लीकेज थी, जिसके लिए यूसी ने इदारे से दरख्वास्त की थी इस लाइन की तब्दीली की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ने हमारी बात को सुना और 2 माह की कलील मुद्दत में उसकी मंजूरी के बाद आज वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर इस लाइन की तब्दीली के लिए काम कर रहा है। इस हवाले से हम इदारे का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और इसको फौरी तौर पे पानी की जो लीकेज थी, जो ब्लॉक 18 के रिहायशियों के लिए पानी सप्लाई कर रही थी, जो उनको पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कई बार इलाके अहले मोहल्ला की भी शिकायतें थी। तो इस काम को आज अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड ने शुरू कर दिया, जिसके लिए हम MD वाटर बोर्ड और मुताल्लिक़ अफसरान का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। इस लाइन की दुरुस्ती से ब्लॉक 18 के पानी की जो कमी का मसला है वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तकरीबन 2 माह से ये लाइन लीकेज थी, जिसकी वजह से ब्लॉक 18 के रिहायशियों को मुस्तकिल पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो गया, चंद दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह ब्लॉक 18 का जो पानी की कमी का जो मसला है अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हल हो जाएगा। यूसी 22 में पार्क की तामीर पर इलाका मकीन भी खुश दिखाई दिए। मकीनों का कहना था कि पार्क की तामीर से सेहतमंद सरगर्मियों के साथ खुशगवार माहौल भी मयसर आएगा।
माशाल्लाह इनके कॉर्पोरेट से यहाँ पे बहुत इस महीने के अंदर बहुत कुछ तरक्याती काम हुए। सफाई का काम हुआ, यहाँ पे बहुत हद तक सफाई हुई जिसको अप्रिशिएट भी किया गया लोगों की तरफ से। और यहाँ पे शजरकारी का महम हुआ, ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे गार्डनिंग हो रही है। ये सारा काम हमारी यूसी की तवज्जो से हुआ, सलाम भाई ने ये सब कराया है। और दूसरा यहाँ पे सेवरेज जो रोड पे सारा दिन सेवरेज का पानी बहता था उसके ऊपर भी सलाम अब्दुल सलाम साहब। अरे भाई ये यूसी जो है ना 22 लगती है यूनियन काउंसिल, और इसके चेयरमैन जो है अब्दुल सलाम खान थे और हैं। जब मैं शुरू में यहाँ आया 1 साल पहले ये बिल्कुल उजाड़ था, यहाँ पे जो है बैठने को जी नहीं चाहता था। जगह जगह जो है ना गंदगी फैली हुई थी, कचरा फैला हुआ था। लोग आते थे वॉकिंग ट्रैक के ऊपर ज़रूर चलते थे, लेकिन ना कोई ग्रीनरी थी कि बैठ सके, ना कोई पौधे थे यहाँ पे, ना फूल था, समझे ना। अजीब वीरानी सी थी। फिर मैंने देखा सलाम साहब को खुद अपनी आँखों से यहाँ से कचरा पिक करते हुए, समझे। और खुदा की कसम मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं इस उम्र में आके ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ये जवान जो है यहाँ पे सलाम साहब जो है चेयरमैन हो के कचरा उठा रहे हैं, लोग के रबिश उठा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने सारा इंतज़ाम किया था, समझे ना। जगह जगह पे इन्होंने जो है ना बास्केट्स रखे हुए थे, ड्रम्स रखे हुए थे लगे, लेकिन लोगों को एजुकेट करें, कितने करेंगे एजुकेट आप उनको। एजुकेट करते हैं तो भी भूल जाते हैं। अभी भी आज भी ये हालत है कि लोग यहाँ लान पे बैठते हैं, वो जो स्नैक वगैरह लेते हैं, चिप्स लगा लेते हैं, उसका कचरा जो है ना कागज़ है, सेलोफेन है, वही फेंक देते हैं। यूसी में जारी तरक्याती कामों पर इलाका मकीनों ने अवामी नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल करे ताकि हमारे वसाइल इलाके में ही हल हो जाएं। शहर काइट में कचरे के ढेर फिर किसी सफाई मुहिम के मुंतज़िर हैं। कचरा कुंडी के साथ एक खुला मेन होल किसी अलमिये का मुंतज़िर है। अगर कोई बच्चा इस मेन होल में गिर जाए तो फौरी तौर पर रेस्क्यू करके जान बचाना भी नामुमकिन है, मगर इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है। इसी हवाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शहर में अब ना कोई सफाई मुहिम शुरू हो रही है, ना कोई सफाई के लिए कोई इक़दाम उठाया जा रहा है, ना ही वज़ीर आला की जानिब से किसी किस्म की कोई सफाई मुहिम है। उनकी जानिब से जो सफाई मुहिम शुरू की गई थी वो भी अपने अख्तिताम को पहुँच गई है, लेकिन कचरा के ख़त्म होने को नहीं आया है, क्योंकि ये 10 रोज़ा कचरा मुहिम के दौरान या सफाई मुहिम के दौरान जो है ये कचरा शहर से नहीं उठ सकता है। अब जैसा कि हम दिखा सकते हैं कि लियाकताबाद में ये कचरा मौजूद है, कचरे का ढेर ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ लगते हैं, यहाँ कचरा लोग फेंकने आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि इस कचरे को उठाने वाला कोई नहीं होता है। कई रोज़ तक यहाँ पर कचरा नहीं उठाया जाता है। बात कचरे की और गंदगी की तो हम करते ही हैं, जो कि यहाँ पर इस कचरे की वजह से ताफुन भी फैल रहा है, मौसमी अमराज भी फैल रहे हैं। लेकिन इस कचरे के साथ साथ जो है मैं एक और चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसा कि मैं ये खड़ा हूँ, यहाँ कचरा भी है मौजूद है। जब ये कचरा ज़्यादा बढ़ जाता है तो आधी शायरा तक आ जाता है, और जब आधी शायरा तक आता है तो ये है यहाँ पर एक मौत का कुआं। यहाँ पर क्या है कि कई हादसा ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर जो कचरा फेंकने आए हैं इस खुले हुए गटर में गिर गए हैं। इस गटर को देख सकते हैं, इसकी गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गटर के अंदर गिरने के बाद क्या कोई शख्स वापस निकल पाएगा। और इस अंधेरी रात में अगर यहाँ पर कोई शख्स गिर पड़े, मोटरसाइकिल सवार अक्सर गिर पड़ते हैं यहाँ पर बताया जाता है, और जब ये कचरे से ढका हुआ ये गटर होगा और यहाँ पर कोई बच्चा गिर पड़ेगा तो क्या उसकी आवाज़ भी किसी के कानों तक पहुंच पाएगी कि वो किस हालत में इस गटर में गिर चुका है। इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इंसानी जानों से खुद खेला जाता है। इस किस्म के जो मसाइल हैं उनकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है। क्या ये खुला हुआ मैनहोल ये किसी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पर कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं तो क्या वो इस जानिब तवज्जो मबज़ूल इंतज़ामिया की नहीं कराती हैं कि इस शाहरा पर यह एक ऐसा मौत का कुआं भी है जो कि इंसानी जानों को जो है ले डूबता है, जो कि यहाँ पर ट्रैफिक के जो यहाँ से लोग गुजरते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात का शिकार भी होते हैं। लेकिन शहर के अंदर इस किस्म का ये एक ही मौत का कुआं, ये मैनहोल नहीं है। अक्सर शहर में हम देखते हैं कि ऐसे मैनहोल्स
खुले हुए हैं जिनके ढक्कन नहीं रखे जाते हैं। कभी कभी तो इन मैनहोल के ढक्कन पर भी सियासत की जाती है कि चंद सौ ढक्कन लेकर जो है मैनहोल्स पर रख कर जो है सियासत की जाती है, लेकिन शहर के अंदर जो असल अमली इक़दाम है आवाम को मसाइल के हल के लिए उस जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है। अब जैसे कहिए इंतहाई हम देखते हैं कि ये ख़तरे की घंटी है, ये गटर जो है इंतहाई ख़तरे की घंटी है। ये अंधेरी रात है, यहाँ पर ये दूर से बिल्कुल ये गटर नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसा मौत का कुआं नुमा कोई गटर है जिसके अंदर जो है यहाँ अगर कोई कचरा फेंकने के लिए आए और ये कचरे से ढका हुआ हो तो वो इसके अंदर गिर पड़े, तो किसी को इस बात का इल्म भी नहीं हो पाएगा कि इस खुले हुए मैनहोल में कोई इंसान गिर पड़ा है। तो यकीनन जो है इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के इक़दाम की भी ज़रूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मसाइल का सद्जवाब करने को कोई तैयार नहीं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस गुलबर्ग जोन की मेन शाहराह भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं आलूदगी और गर्दो गुबार के बायस सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला होने लगे। शहर कायद में तरक्याती कामों का जाल मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब कराची की बेशतर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि टूटी फूटी सड़कें और बहता हुआ सेवरेज कराची वालों का मुकद्दर बन गया हो। वाटर पंप को गुलबर्ग से मिलाने वाली शाहराह भी अदम तवज्जोही के सबब तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। शहरी कहते हैं मोहब्बत के दावेदार सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। गुलबर्ग की खास तौर पर शाम के टाइम पे जो है ना बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक वो जाम होता है, मुश्किलात होती है। सड़क की टूटने की वजह से आगे भी सारा टुकड़ा टूटा हुआ है, पीछे भी टूटा हुआ है, उससे आगे भी टूटा हुआ है, प्याला होटल के सामने भी टूटा हुआ है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी खुले में हमारे टायर चले जाते हैं, गटर में नहीं नज़र आते हैं, तो वो भी ढक्कन भी नहीं लगाया। ढक्कन लगाए हो तो थोड़ी बचत हो जाए, बंदा ढक्कन के ऊपर से चले जाए। ढक्कन भी नहीं लगाया, निकल जाते हैं ना, इसी वजह से तो वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। गड्ढे के बाद गाड़ी स्लो करी, आ गए पीछे से ले गए, वो निकल गए, लूट हमारी भी ज़्यादा हो रही है। क्या सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए ना भाई, सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होना चाहिए। सहूलत कुछ भी नहीं हो रही है भाई। ये कराची में जो कामकाज हो रहे हैं, कोई भी मेयर कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।